आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेसिकली ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, और ये हमारे पास एक थ्योरी है। अच्छा, ये थ्योरी जो है हमें किस बारे में गाइड करती है, ये थ्योरी हमें किस बारे में बताती है, तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमें किस बारे में बताती है। तो ये हमें बताती है बेसिकली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। It tells us about geometry of the molecule, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर होगा या ट्राइगोनल प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो ये ज्योमेट्री के बारे में हमें बताएगी। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताएगी, ये सिर्फ हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताएगी। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी सी तमहीद बांध लूँ। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। इसमें जो बेरिलियम है वो 2 क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो हमारा इसमें सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है। बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम है, और बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो एक क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो साथ 2 क्लोरीन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो पहले बेरिलियम के आखिरी शेल में थे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब बेरिलियम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और बेरिलियम क्या है? हमारा सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल का। बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। और अब ये बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? 4। अब ये अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास? दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो एक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और एक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं दोनों पे। तो अगर आप इस केमिकल बॉन्ड को, ये बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो अगर आप इस केमिकल बॉन्ड को करीब रखोगे, तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको आप करीब रखोगे, तो इनमें रिपल्शन होगी। जितना करीब लेके आओगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कह रही है कि आपने सेंट्रल एटम के ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, आपने इनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। आपने इनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि इनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो मैं मैक्सिमम इनको कितना कितना दूर रख सकता था?
तो मैं मैक्सिमम इनको 180 डिग्री पे रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर इनके दरमियान सबसे कम रिपल्शन है और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इस एंगल पे ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इन बॉन्ड्स के दरमियान 180 डिग्री है और यहाँ से मुझे पता चला कि इसकी ज्योमेट्री जो है ये लीनियर है। इसका मेन पोस्टुलेट क्या है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम के, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो। तो इसकी बेसिक असम्पशन क्या है हमारे पास? हाँ जी, इसकी बेसिक असम्पशन क्या है? the valence electrons the valence electron pair वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अभी तो हमने सिर्फ एग्जांपल देखी है बॉन्ड पेयर की, तो उसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दोनों एग्जांपल आ जाएंगी। उसमें बॉन्ड पेयर भी शामिल होगा और लोन पेयर भी शामिल होगा। इसमें तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, इसमें तो अभी सिर्फ बॉन्ड पेयर था। हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे लोन पेयर भी जो है ना वो भी इंक्लूड होगा। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स of a central atom the valence electron pairs of a central atom remain at a maximum distance apart to keep repulsions at minimum। ताकि रिपल्शन कम से कम हो। जितने ज़्यादा वो करीब होंगे उतनी ज़्यादा उनमें रिपल्शन होगी। तो हम उनको एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी कि मैक्सिमम एंगल पे रखेंगे ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। अब इसके और कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं? हाँ जी, तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में रोल प्ले करेंगे। बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर participate in determining the geometry of the molecule। ये हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम ये बात करेंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में। और जो इसका सेकंड पोस्टुलेट है वो वही है जो अभी हमने एजम्पशन पढ़ी है। तो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो अभी वही है जो हमने एजम्पशन पढ़ी है। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड सेंट्रल पोलीवेलेंट एटम। पोलीवेलेंट का मतलब है कि उसकी दो या दो से ज्यादा वैलेंसी है। पोलीवेलेंट से यह मुराद है कि वो कम से कम दो बॉन्ड बना रहा है या दो से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। These electron pairs are arranged around central polyvalent atom at maximum distance to keep the repulsions minimum।
और थर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में, द लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। द लोन पेयर occupies more space than bond pair। क्यों, ऐसा क्यों है? लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा क्यों? जैसे कि ये हमारे पास है अमोनिया मॉलिक्यूल, ये हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल में एक हमारे पास लोन पेयर है और 3 हमारे पास जो है ना वो बॉन्ड पेयर है। NH3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अच्छा, ये जो बॉन्ड पेयर है इसमें, ये जो बॉन्ड पेयर है इसके ऊपर 2 न्यूक्लियस का होल्ड है, एक इस न्यूक्लियस का होल्ड है और एक इस न्यूक्लियस का होल्ड है। लेकिन ये जो लोन पेयर है इसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड है। जब पेरेंट्स में दोनों पेरेंट माशाल्लाह हयात हो, फादर मदर, तो बच्चा जो है ना वो ठीक रहता है। और जब पेरेंट्स में कोई एक जो है मिसिंग हो ना, तो वो बच्चा ज़रा, उसको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा जो है ना आवारागर्दी करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो लोन पेयर है इसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड है, तो लिहाजा वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जो बॉन्ड पेयर है उसके ऊपर 2 न्यूक्लियस का होल्ड है, तो वो ज़रा ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए वो ज़रा कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो फिर दूसरे को अपने से दूर करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस जो है हमारे पास उसका ऑर्डर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में बहुत अहम है। हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शंस हैं, तो वो जो रिपल्शंस का ऑर्डर है वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शंस। तो रिपल्शंस की जो मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर में, क्योंकि दोनों लोन पेयर ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपने से मैक्सिमम दूर करेंगे, तो लिहाजा इनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम रिपल्शन हो जाएगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में, कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती हैं लोन पेयर में, उससे कम रिपल्शन होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर में।